Okay बच्चों, write down the next heading is permutation and combination. तो let's start with the permutation. सबसे पहले चैप्टर में हम लोग हेडिंग डालते हैं permutations. तो जैसे बच्चों यहाँ पर permutation में कंसेप्ट ये होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये A, B और C ये तीन लेटर्स हैं. हमने कहा इन तीन में से दो लेटर्स को सेलेक्ट करने का तरीका बताओ. तो वो है सिलेक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं इन तीन में से दो लेटर्स को अरेंज करने का तरीका बताओ. तो वो है अरेंजमेंट. यस, जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर होता है परम्यूटेशंस, और जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन हम बहुत सारे कराते हैं. जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहां बात आता है कॉम्बिनेशन का, और जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहां आता है परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट. किसका आता है? परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसकी थोड़ी काफी बड़ी होती है. अगर आप धीरे धीरे समझ लेंगे तो फिर मैं काफी करा दूंगा. तो तुमने कहा सर कि ए बी सी ए आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है? तुम्हें क्या दिखता है? तो डिस्टिंक्ट है ना. अगर हम कहते हैं 3 रेड बॉल्स गिवन है तो तुमको तो आइडेंटिकल है. जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसमें चाहे सिलेक्शन का हो चाहे अरेंजमेंट का हो, वो दोनों बातें सेम हो जाती है. ये बात समझना. अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होंगे तो उनमें चाहे उनको सेलेक्ट करो चाहे अरेंज करो, दोनों बातें एक ही होती है. और ये क्वेश्चन में ऐसे कहा नहीं जाता है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं. ठीक है ना. तो बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ही ऑटोमेटिक समझ जाओ कि यहां पे दोनों काम एक ही मतलब के हैं. तो याद रखो कि अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो वहां पर आप चाहे सिलेक्शन करें चाहे क्या करें, अरेंज करें, ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी. ये बात आपको इस तरह से याद है. ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ए बी सी के बारे में. हमने कहा इन तीन है, इन तीन में से दो को सेलेक्ट करना है. तुम कहो सर 3 में से 2 को सेलेक्ट करें? रुकिए सर, बताते हैं. वेट कीजिए सर. एक ए बी भी हो सकता है सर, एक बी सी भी हो सकता है, एक सी ए भी हो सकता है. दिस इज योर सिलेक्शन. दिस इज योर सिलेक्शन. लेकिन हमने कहा अच्छा सुनो, 3 में से 2 को अरेंज करो. तुम कहोगे सर ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है. दिस इज योर अरेंजमेंट. क्यों अरेंजमेंट का मतलब तुमको खुद नहीं समझ में आता? जैसे तुम लोग 4 लोग हो, अगर हम एक रो में बैठा है, 4 छोड़, यही 2 लोग हैं, इनको यहां बैठा दें. अभी हम यहां से गए और लौट के आए, तो इसने ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये अलग अरेंजमेंट हो गया ना. नहीं सर, हमें तो वैसा नहीं दिख रहा है ना. पहले तो हमने इसको देखा था, वहां लौट के आया, तो उसकी जगह इसको देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो दोनों अलग अलग हो गए ना. तो अरेंजमेंट दिखता ही अलग है अगर ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट. हाँ, अगर ये दोनों जुड़वा भाई होंगे तो फिर तो नहीं पहचान पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जुड़वा में भी पहचान लिया जाता है. कपड़े डिफरेंट होंगे, मेरी दो मुंह है वो ऐसे ही है. अच्छा, पहचान सकते हैं कि नहीं? क्या बात है. तो तुमने कहा कि सर ये तो अभी आपके पास 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 में इतनी झंझट है, अगर मान लीजिए 10 20 30 हो गए तो फिर क्या करते होंगे आप? हमने कहा इसलिए तो चैप्टर बना हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वरना चैप्टर बनता ही नहीं. तो पहले तो ये समझो कि अगर हम सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन ऐसे दिखेगा, और अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो ए बी अलग होता है, बी अलग दिखाई देगा, बी सी अलग दिखाई देगा, सी भी अलग दिखाई देगा. तो ये होता है अरेंजमेंट. और जब अरेंजमेंट की बात होती है तो वहां पे हम उसको कहते हैं परम्यूटेशंस. क्या कहते हैं? परम्यूटेशंस. और जब सिलेक्शन की बात होती है तो वहां हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस. अब समझो कि
मैं आपको कुछ और हटके बताऊंगा, पहले और उसको समझो। चलिए अब मैं यहां पर सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूं व्हाट इज फैक्टोरियल n। क्या आप जानते हैं फैक्टोरियल n को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को समझाने से पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा व्हाट इज फैक्टोरियल। तो कौन सा फैक्टोरियल n का मतलब होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural numbers। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural numbers। तो पहले डिफाइनिंग रिलेशनशिप तो लिख दें। इट इज डिफाइंड एज the product of n consecutive natural numbers। कहने का मतलब सर फैक्टोरियल n है क्या? हमने कहा जैसे मान लो फैक्टोरियल 3 है तो उसको तुम लिखोगे 3 into 2 into 1। अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 4 है 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 5 है मतलब 5 4 3 2 1। और 10 तो 10 into 9 into 8 into इस तरह से चलता चला जाएगा। तो सर अगर एक ना आवे तो अरे सब होगा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ? इसमें से n बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा n - 1 बचेगा। और मान लो अगर इसमें से n - 1 बाहर निकाल दिया तो अंदर n - 2 बच जाएगा। और मान लो तुमने n - 2 भी निकाल दिया तो अंदर n - 3 बचेगा। ठीक है n - 3 भी बाहर निकाल दिया तो अंदर n - 4 बचेगा। ये चलते चलते कहां पे एंड होगा 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे जाके लास्ट में एंड हमेशा 1 3 होता है। क्या ये n साइन का क्या मतलब है? ये बेटा शुरुआत में बताया ना कि फैक्टोरियल को चाहे ऐसे लिखो n फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिखो दिस रिप्रेजेंट द फैक्टोरियल। ये रिप्रेजेंटेशन होता है दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ 3। सर फैक्टोरियल ऑफ e क्या होता है? क्या e फैक्टोरियल e तो e को बाहर निकालोगे तो अंदर e - 1 बचेगा। ठीक है इमेजिनरी नंबर के फैक्टोरियल होते हैं। हां बेटा इमेजिनरी नंबर के फैक्टोरियल होते हैं। नहीं उसके रिजल्ट हमेशा फैक्टोरियल का पॉजिटिव ही होगा 0 या 0 से बड़ा। ठीक है नेगेटिव नहीं। तो पहले बेसिक थ्योरी समझो एकदम सारी चीजें नहीं पूछो क्योंकि मैं सारी चीजें धीरे धीरे करके बताऊंगा एक साथ नहीं समझ में आएगी। पहले तो हम ये बता रहे हैं कि व्हाट इज फैक्टोरियल। पहले तो मैंने तुम्हें ये बताया कि इस चैप्टर की जरूरत कहां पड़ रही है क्यों पढ़ रही है पहले हमने बताया कि पढ़ेगी कैसे। फिर अब उसमें हम ये बता रहे हैं कि उसमें जो टर्म्स यूज होंगे पहले समझ तो लो उसका मतलब क्या होता है। कि फैक्टोरियल का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural numbers। जैसे मैंने फैक्टोरियल 3 का मतलब ऐसे लिखा है आपको बुक्स में फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ये बताया ना एक ही चीज है ऐसे भी लिखा हो सकता है। फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे डॉट वर्ड लगाने में दिक्कत होती है इसलिए हम लोग बार बार ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से ठीक है। तो ये जो एल शेप साइन बना हुआ है इस एल शेप साइन का नाम ही होता है फैक्टोरियल। क्या नाम होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3। एक्चुअली मेरे को लग रहा था आपके सामने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई होगी अभी नहीं तो नहीं पढ़ाई है। अगर पढ़ाई होती तो ये सब चीजों में आपको दिक्कत नहीं आती लेकिन जाने दो अभी स्टार्ट बताना तो है क्योंकि आपके सिलेबस बोर्ड वगैरह सब कुछ में है इसलिए हमको पढ़ाना तो पड़ेगा। ये कंपलसरी सेक्शन है वैसे हम सारे ही कंपलसरी सेक्शन पढ़ाते हैं हम फालतू वाले कोई क्वेश्चन नहीं कराते जो कराते हैं वो बिल करना ही करता है आपको तो 100%। ठीक है तो यहां तक आप समझ गए इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है आगे देखते हैं। देखिए अब हम एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप बनाते हैं दिस इज NCR ये n लिखा हुआ है NCR। तुम कहोगे सर C का मतलब तो कॉम्बिनेशन होता है और ऊपर n लगे चुटिया में और नीचे क्या लगा हुआ है ऊपर NCR। कहोगे सर ये चुटिया में n क्यों लगाया है
हमने कहा ये चुटिया नहीं है, ये ऊपर n लिखा हुआ है भाई, दोबारा हटा देते हैं। ये ऐसे लिखा है NCR, ऐसे लिखा हुआ है। यह ऐसे भी हो सकता है NPR, C stands for combination, P stand for permutation। तो कहोगे सर इसका मतलब क्या है, कोई मतलब तो होगा ना इसका। इसका मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R things out of N things। This is number of ways of arrangement of R things out of N things। इसका मतलब हिंदी में मतलब ये हुआ कि R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका N में से, वो बताएगा NCR। R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका N में से, वो बताएगा NPR। तो अभी हम कुछ नहीं बता रहे, हमने सिर्फ इतना बताया है कि तुम ऐसे लिखो NCR। तो NCR क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R things out of N things। ठीक है, ये हो गया NCR का। और अगर आपके पास कोई आता है कहता है NPR का मतलब, तो यहां लिखिएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, लिखिए अरेंजमेंट। हाँ, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट और थिंग्स आउट ऑफ एनीथिंग, आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। बस ये इसका मतलब होता है, उसमें कोई इसको बहुत बड़ा ना बनाओ, तो छोटा ही सा होता है NCR और NPR का मतलब। अब ये तो जाहिर सी बात है, हम 5 में से या तो पांचों को अरेंज कर दें, या तो 5 में से हम पांचों को सिलेक्ट कर दें। ऐसे कोई थोड़ा ना कहेगा कि 2 में से 5 सिलेक्ट कर दो। अब 2 में से 5 कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 5 में से 2 को कर सकते हैं, 5 में से 3 को कर सकते हैं, 5 में से 4 को कर सकते हैं, 5 में से हम पांचों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे 4 में से 5 को करो, तो भगवान ही कर सकता है कि भगवान को ही आत्मा नजर आएगी। तो यहां पे ये आपको ध्यान देना होगा कि जो n होता है उसकी वैल्यू r से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। यहां पर n की वैल्यू r से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। और ये याद रखिएगा, ये जो सिलेक्शन और अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारे नंबर ऑफ वेज होते हैं। ये सब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ वेज है तो एक तरीका होगा, या तो 2 तरीके होंगे, या तो 3 तरीके होंगे। ऐसा कोई थोड़ी ना कहता है कि 3.5 तरीके से इन लोगों को अरेंज करो। 3.5 तरीके से कैसे अरेंज करेंगे, तो तरीका ही नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब n और r क्या होते हैं? ये n और r आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। याद रखिएगा, n और r आपके इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान देना होगा। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ वेज को बताता है, ये किसी वैल्यू को नहीं बता रहा, ये नंबर ऑफ वेज को बता रहा है। तुमने कहा सर यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाइए, देखिए आपका काम वेरीफाई कर रहा है। हमने कहा भी करा है, रुक जाओ, लेकिन पहले यहाँ पे तो देखो ये नंबर ऑफ वेज लिखा है, ये कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज नंबर। अरेंज सिलेक्शन के तरीके, अरेंजमेंट के कितने तरीके हो सकते हैं, ये बता रहा है। चलो ओके, तो चुटिया के नाम से हमें याद आया है, कल हम फेसबुक चला रहे थे काफी दिनों बाद, तो उसमें एक औरत होती है, वो अपने पति के साथ बैठी होती है, शायद तुम लोगों ने भी देखा हो। तो वो उसको कहती है बाल बड़े हो गए आजकल, छोटे बालों का फैशन। तो उसका पति बैठा हुआ कहता है कटवा लो। फिर वो कहती है नहीं, लेकिन बड़े बालों की चुटिया अच्छी बनती है, छोटे बालों की नहीं बनती। फिर कहता है ना कटवाओ। तो ये मैंने जब पहली बार देखा, फिर उसको याद हो जाता है कटवा लो ना कटवाओ, कटवा लो ना कटवाओ, कटवा लो ना कटवाओ, ऐसे करके थोड़ी देर में पागल हो जाता है। मतलब उसके पास काफी नंबर ऑफ वेज थे बताने के। कुल मिलाकर के तरीके ये हैं, मतलब वो इतने तरीके से उसने अपने बालों को एक्सप्रेस कर दिया कि
अगर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लगा देती तो शायद उसका पति ना पड़ जाता। मतलब कम से कम हमें लगा 15 मिनट तक उसने अपने बालों को एक्सप्लेन कर दिया। सर आप उसमें परम्यूटेशन सोच रहे हैं। ठीक है ओके अच्छा सर ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज सॉरी सीक्वेंस सीरीज बोली इसकी वजह से सेट जैसे तो इसे सेट में क्यों नहीं इंक्लूड कर दिया गया? क्या बेटा इसे सेट में क्यों नहीं इंक्लूड कर दिया गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को? सेट्स में हाँ नहीं ये सेट्स में कैसे हो सकता है? सेट है ना कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट सेट में नहीं ये तो तरीके हैं नंबर ऑफ वेज है ये सेट्स में भी है। चलिए इसमें हर बार पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ वेज आते हैं। चलो अब डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखते हैं चुटिया का कांसेप्ट खत्म करते हैं। एनसीआर एनसीआर की डेफिनेशन होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनपीआर इसकी डेफिनेशन होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये डेफिनेशन फैक्टोरियल n माइनस r है तो n पे भी फैक्टोरियल है और r पे भी है। हाँ ये पूरा ही फैक्टोरियल n माइनस आर करेंगे उसके बाद उसमें फैक्टोरियल आएगा। करके दिखा रहे हैं जो वेरीफाई करा देते हैं। देखो तुम्हारे पास ये तीन थे a b c ये चार भी हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं। मैंने कहा तीन में से दो को सेलेक्ट करने का तरीका तुमने कहा सिलेक्शन ठीक है सर तीन में से दो को सेलेक्ट करने का तरीका 3c2 हो गया। हमने कहा तीन में से दो को अरेंज करने का तरीका तो तुम कहोगे 3e2 कहोगे सर आपने जब अरेंज किया था तो ये वैल्यू 6 आई थी तो सर आप प्रूफ करके देखो ये 6 आ रही है। और सर जब आपने सिलेक्शन किया था तो ये वैल्यू 3 आई अब सर ये प्रूफ करके देखो ये 3 आ रही है। हमने कहा देखो प्रूफ करते हैं चलिए उसको कर देते हैं। किसकी डेफिनेशन देखो वो लिखी है एनपीआर